नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रांची क्राइम। मैं हूं मुर्शिद। दरअसल आज जो है एक मोबाइल शॉप में चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि 8-10 हजार रुपया की चोरी हुई है। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये मोबाइल शॉप है और शॉप होने के तहत जो है देर रात जो है अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है मोबाइल दुकान में पहले ऊपर का जो ये एल्वेस्टर है वो तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो है इतना पतला फांका कर करके चोर नीचे आया। उसके बाद जो है कीमती सामान और कैश ले गया। दरअसल आपको मैं बता दूं कि पिछले कई महीनों से जेपी मार्केट के जो मोबाइल दुकानदार है या कोई भी दुकानदार है वो चोर से परेशान है। चोर से इसलिए परेशान है कि लगातार जो है जेपी मार्केट में चोरी हो रही है। और चोरी होने के बाद जो है नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई, नहीं तो दुर्गा थाना प्रभारी की ओर से कार्रवाई, नहीं तो विधानसभा थाना प्रभारी की ओर से कार्रवाई। इसको लेकर बीच में चोरी हुई थी शायद एक महीना पहले, 15 दिन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 15-20 दिन पहले जो है इसी मार्केट में यही मार्केट में चोरी हुई है। चोरी होने के बाद जो है शायद ये लोग भी पकड़ के चोर को दिया। देने के बाद जो है पता नहीं कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, या चोर को छोड़ दिया गया या न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया, ये पता नहीं। हमारे साथ दुकानदार है, पहले दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, लगातार आपके दुकान में चोर लोग जो है आतंक मचेले एकदम चोरी पर चोरी कर रहे हैं। लगभग 6 बार हो गया चोरी ना? लगातार 6 बार मेरा दुकान में चोरी हो गया है। थाना में केस करने जाते हैं, थाना वाले बोलते हैं कि आप अपना दुकान का खुद सुरक्षा करिए, किसी को नाम लेके बोलिए। तो स्पेशली हम किसका नाम लेके बोल सकते हैं? हम जब तक उसको देखेंगे नहीं कि हाँ मेरे दुकान में घुसा है, तब तक उसका नाम हम कैसे ले सकते हैं? आने वाले इसके लेके कभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं। और दूसरी बात, बोलते हैं कि मोबाइल चोरी हुआ तो उसका IMEI नंबर दीजिए। IMEI नंबर अगर दे रहे हैं, IMEI नंबर से भी कोई ट्रेसिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ वो रखा जा रहा है, फाइल बन के रखा जा रहा है, वो सड़ रहा है फाइल, और कुछ मिल नहीं रहा है इंसाफ हम लोग को। ऐसे में हम लोग दुकान करे कि दुकान में सोए कि क्या करे? 6 बार चोरी हो गई। 6 बार चोरी हो। अभी तक कोई जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई? थाना में बोला भी जा रहा है कि ये इसका नाम बताया जा रहा है, ये चोर पकड़ाया है, इसका नाम बोल रहा है। आप जाके उस पर कार्रवाई करिए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं थाना वाले। अच्छा, हाँ। कितना तकलीफ है आप लोगों को? बहुत तकलीफ। अभी से नहीं, करीब नहीं पर में तो 6 बार चोरी हो गया, तो मेरा 2 से 2.5 लाख रुपया का नुकसान हो गया है। इस पूरे मामले में जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी है। थाना प्रभारी है, थाना पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर बोलते जब भी जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि हम लोग पेट्रोलिंग में पूरा जाते हैं। अरे अगर पेट्रोलिंग में आप जाते हैं तो ऑन रोड में होके दुकान में चोरी कैसे हो रहा है? आप पेट्रोलिंग अगर जा रहे हैं तो ऑन रोड चोरी कैसे हो रहा है? जिम्मेदार तो आप ही है। रोड है, किसी न किसी का जाने आने में एल्वेस्टर तोड़ रहा था, आवाज तो उससे हो गया ना। क्या कहेंगे? लगातार जो है एकदम, तो इस पे कार्रवाई की जाए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग खुद समझेंगे, तो उस पे बाद में आप लिखित एक दे दीजिए हमको कि भाई आप खुद समझिए अपना दुकान का, हम लोग खुद अपना समझेंगे। कितना हो गया आप लोगों को पूरा? अगर जेपी मार्केट का पूरा जेपी मार्केट में बोला जाए तो मेरा अभी यहाँ 6 बार हो गया है। मार्केट में भी, अंदर में व्हाइट हाउस में भी हो गया है, फिर से मोबाइल जोन में हो गया है। 15 दिन पहले हुआ चोरी। पूरा परेशान है ना आप? पूरा मार्केट परेशान है। अभी हाल फिलहाल में ही आपका उधर कहीं नगरी तरफ चोरी हुआ, उसका सारा CCTV फुटेज भी है। भैया क्या कहेंगे आप? अभी दुकान में चोरी कहीं ना कहीं हो रही है, उसके बाद जो है जेपी मार्केट के जितने दुकानदार हैं वो चोर से परेशान है। सबसे पहले तो बोलेंगे सर, हम जेपी मार्केट एक व्हाइट हाउस के एक दुकानदार हैं। हमारे बगल में एक मोबाइल जोन भी दुकान है। तो हमारे मोबाइल जोन दोनों दुकान में सर 15 दिन पहले जो है चोरी हुआ, सीट तोड़ा, उसके बाद नीचे आके उसके साथ ग्रुप में सर 3-4 चोर और हैं सर। वो बच्चा घुसता है और वो जो है पार्सल करता है, ऊपर से जो पार्सल होता है सर। मेरे दुकान से 7,000 रुपया कैश, 7 से 8,000 रुपया कैश था, वो ले गया था, और 5-6 मोबाइल ले गया था। तो बच्चा को जब हम लोग जो है पकड़े, फुटेज में भी जो है बच्चा आया, बच्चा पकड़े, और हम लोग उसको आधा 1 घंटा जो है हम लोग किए। उसके बाद विधानसभा थाना
धुरवा थाना फोन किए, धुरवा थाना बोलता है कि भैया आपका एक विधानसभा थाना है। तो फिर वो परवीन जी नाम के थे कोई, तो वो बोले कि धुरवा थाना को फिर फोन किए, धुरवा थाना परवीन जी को वहाँ फोन किए विधानसभा को। तो विधानसभा को फोन किया, विधानसभा प्रभारी आए और बोले कि भैया कौन चोर है, कौन चोर है। तो बोले सर यही चोर है और इसका फुटेज भी है। और चोर ने जो है साफ साफ बोला कि सर जो है कि मेरे साथ 3-4 भैया थे, एक आदर्श नगर में जो है उनका नाम ये है, इतना क्वार्टर नंबर है, मोतीबाड़ी में ये है, ये 4 चोरों का नाम बताया। हम बोले मेरा दुकान से तुम 7,000 रुपया था यार, तुमने क्या किया पैसा? तो भैया हम लोग सब बांट ले लियो, हम पैसा बांट ले लियो। तो बोले बांट ले लियो। तो उसका पॉकेट चेक किए तो सर उसमें 1,500 रुपया उसका पॉकेट से निकला। बोले और मेरा पैसा क्या हुआ? तो बोला सब आपस में हम लोग बांट लिए। तो बोले और कौन कौन था? तो नाम बताया, सब 4 का नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, घर बताया। उसके बावजूद भी तो सब दिए। उसके बाद 200 दुकानदार जब गए, 200 दुकानदार ने एक ही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चोर पकड़ के सर बहुत जेपी मार्केट को सर बदनाम कर दिया है, मगर आप चोर पकड़ ले जाइए, मगर सारा चोर पकड़ के जेपी मार्केट के बीच में समर्पित कीजिए। और ये तबाह हो गया जेपी मार्केट चोरों से। दूसरे दिन भी सर जो है रात में हम लोग सर ग्रिल हमने लगा दिए। दूसरे रात में भी सर मेरा फिर सीट तोड़ दिया और फिर वो अंदर आना चाहा मगर अंदर नहीं आ पाया, भाग गया। तो फिर सुबह हम फिर थाना को फोन किए, थाना फिर आया। उसके बाद हम बोले सर बताइए सर कल भी हुआ, आज भी मेरा तोड़ दिया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बोला कि हम लोग निगरानी किए थे, मौसीवाड़ी चेक करने गए थे, हम लोग नहीं पकड़ पाए। तो हम बोले आदर्श नगर पकड़े? तो बोले आदर्श नगर में सर हम नहीं गए थे। हम बोले सर आप लोग से चोर नहीं पकड़ाएगा सर? अब बोले चोर सर हम लोग पकड़ते हैं। तो बोला ठीक है चलिए पकड़िए। तो लोग 10 दुकानदार गए सर, 2 वो चोर पकड़ के फिर उनको दिए। जबकि चोर ने पूरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं सारे ग्रुपों का लड़कों का नाम ले रहा है वो कि सर ये चोर था और पैसा ही बंटवारा किया। तो सब आपस में पैसा बांट के और वो अपना कर लिया था। इतना होने के बावजूद भी सर जो है कुछ नहीं हो रहा है। तीनों सर जेल में गया, विधानसभा थाना में तीनों है सर, तीनों था। उसके बाद एक दिन के बाद जो है मालूम चला, किसी ने बोला कि चोर भाग गया, किसी ने बोला जंगला कूद के भाग गया, बच्चा पकड़ाया था। उसके बाद जो 2 चोर को दिए थे 2 दिन सर वहाँ पे था। उसकी जो है उसको जो आज के डेट में क्या है नहीं है बता नहीं सकते। तबाह हो गया, सब मूड खराब हो गया, कुछ सुनता ही नहीं है सर वो। जिस तरह से चोर जो है नाम बता रहा था, जी, जी। उस तरह से अगर जिला प्रशासन या विधानसभा के थाना प्रभारी अगर कार्रवाई करती तो ये सब चोरी होता नहीं होता सर। वो बच्चा को पकड़ के यदि घर घर ले जाता तो सर चारों चोर पकड़ा जाता सर रात में। ये भी लगी रहा कि नहीं, और वो जो राहुल टेलीकॉम में चोरी जो किया है वो बच्चा बोल भी रहा था कि सर हम जो है मेरा चाचा थे, मेरा भैया थे, राहुल टेलीकॉम में चोरी हम ही किया है। अच्छा। वो हमारे पास फुटेज भी उसका है। अच्छा, वो हमारे पास फुटेज भी है। क्या लगता है कि सुनेगा जिला प्रशासन आप लोगों का? नहीं सर, नहीं सुनेगा सर। वो बच्चा बहुत खातिर चोर है। जब तक बच्चा को नहीं पकड़ेगा, पूरा ग्रुप नहीं पकड़ाएगा, ये चोरी नहीं रुकेगा सर। ये ग्रुप को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पर सामान ला के भरिए और चोर जो है चोरी करके फरार हो जाएगा। हाँ, पूरा मार्केट तबाह है सर। इसे समझ में नहीं आता क्या है, तबाह है सर। क्या कहेंगे जेपी मार्केट के लोग, जेपी मार्केट के दुकानदार सब परेशान है भैया? बिल्कुल परेशान है। और ये जो वारदात है लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन पहले कहीं छुट-पुट घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो ये सारा ग्रुप एक टारगेट बनाकर जो दुकानदार हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। और ये कोई और नहीं, वही 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो कि पिछले बार थाना को सौंपा भी गया था। लेकिन थाना को सौंपने के बाद अब कोई अपना काम छोड़ के दिन भर थाना में तो बैठे नहीं रहेगा कि भाई वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। जब होता था हम लोग जाते थे तो ये होता था कि हाँ उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ कर भी रहे थे, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उन लड़कों का अभी तक क्या हुआ, उनको जेल भेजा गया या क्या किया गया उसकी जानकारी कभी है नहीं। और हम लोग दुकानदार हैं, आदमी अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आदमी कितना किसी के पीछे दौड़े। FIR लिख के कितना परेशान हो गए भैया? ये अब FIR का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब कोई कार्रवाई हो तो FIR समझ में आए। FIR तो बस एक कागज लिख लिए रख लिए, अब आप देखिए। तो अब समझिए, तो अब FIR से सबसे विश्वास हट गया है कि अब आगे कोई कार्रवाई होगी। या कुछ भी घटना घटती है तो आदमी को पहले सोचना पड़ता है कि कौन से क्षेत्र का है, किनको फोन किया जाए नहीं किया जाए। यहाँ से लेके डैम तक ये 3 थाना आ चुका है, नगरी थाना, विधानसभा थाना, धुरवा थाना। तो इसके लिए भी जो ऊपर के वरीय अधिकारी हैं इस पे ध्यान दे और इस क्षेत्र को धुरवा थाना में फिर से सम्मिलित करें। ठीक है। देखिए, जेपी मार्केट धुरवा थाना क्षेत्र या विधानसभा थाना क्षेत्र का, ये दोनों थाना क्षेत्र का जेपी मार्केट है। इस जेपी मार्केट में दोनों थाना के ओर से
चोर को लगाम जो है वो नहीं लग पा रही। तो सर, हम तो यहाँ का आम जनता का कहना है कि कई बार जो है थाना प्रभारी को लिख के परेशान, और विधानसभा थाना प्रभारी को लिख के अगर कार्रवाई होती तो शायद जो है जेपी मार्केट के लोग जो है खुश रहते। पुलिस का कार्यशैली पर काम करना नहीं है, चोर को गिरफ्तार करना नहीं है, तो काफी नाराज भी आम जनता कुछ अपराधी लोगों को लगाम लगा पाती है या नहीं, या ऐसे ही जेपी मार्केट में चोरों का आतंक और आम जनता परेशान रहेंगे।